नमस्कार प्यारे दोस्तों, जल्दी से जो है वो जो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें से आप आ जाइए। गुड इवनिंग रत्नेश, पूर्णेश, पुष्पेंद्र, राजेंद्र, दीक्षा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक शानदार वाला पॉइंट है जिसका नाम है आपके पास यहाँ पर, वो है दीवानों की हस्ती। सबसे पहला क्वालिटी वाला हमारे पास प्रश्न यही आता हुआ दिखाई देता है कि दीवानों की हस्ती नामक इस चैप्टर का रचयिता कौन है, तो उत्तर आपके पास यहां पर जाता हुआ दिखाई देगा। वो नाम है यहां पर भगवती चरण वर्मा। इट मीन्स यहां पर भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई रचना जिसका नाम है यहां पर दीवानों की हस्ती, एक कविता फॉर्म में है। और यहां पर कविता फॉर्म में जब लिखा गया है तो यही है कि जीवन के पथ पर सबको चलना है, और सबको जब अगर चलना है तो वहां पर यह है कि मस्त मौला की तरफ अगर हम यहां पर चलते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसी कड़ी में अगर अपन यहां पर देखें तो जैसे इसकी पंक्तियों से जब इसकी शुरुआत अगर होती हुई दिखाई देगी तो यहां पर क्या शानदार वास्तव में इस पूरे चैप्टर में यहां पर इन्होंने बातें लिखी है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। अब अगर इस प्रकार की पंक्तियां आपके सामने आ जाएं और आपसे अगर वहां पर पूछ ले कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो उत्तर देना पड़ेगा भगवती चरण वर्मा। लेकिन यहां पर अगर आपसे ये पूछ ले इसमें कि जैसे ये पंक्तियां आपके पास है, इन पंक्तियों में ये जो आलम शब्द आया है, इस आलम शब्द का मीनिंग क्या होता है, तो फिर आपकी गाड़ी फंस जाएगी, है ना। तो फिर आपकी यहां पर गाड़ी फंस जाएगी। तो ऐसे ही बिंदुओं के साथ में इस पर जो बनने वाले पॉसिबल और शानदार वाले क्वेश्चंस जो हमें एग्जामिनेशन हॉल में परेशान न कर पाए, इस प्रकार के प्रश्नों के साथ इस वाले पॉइंट को अपन, इस वाले चैप्टर को अपन स्टार्ट यहां पर करते हैं। ठीक है, चलते हैं यहां से अपन। सबसे शुरू में जब अगर अपन देखें इसमें तो पॉइंट आता है अपने पास यहां पर दीवानों की हस्ती। लेखक परिचय के बारे में एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन अपने पास यहां पर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है। आपको यहां पर जितना दीवानों की हस्ती के बारे में, कविता के बारे में जानकारी चाहिए, वो सभी बाकी की बातें अपनी जगह यहां कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई देती है। तो आया कि लेखक हैं दीवानों की हस्ती के कौन, तो उत्तर आया भगवती चरण वर्मा। इन्होंने यहां पर अपने जीवन में उपन्यास लिखी, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, नाटक, संस्मरण, साहित्य, आलोचना आदि प्रकार की बातें लिखी हैं। कहा जाता है कि ये कविताओं की दुनिया से अपने आप को स्टार्ट करते हैं लेकिन उपन्यास की दुनिया में इनाम कमा करके चले जाते हैं। लेकिन हम आज जिस पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं वो आपके पास दीवानों की हस्ती एक कविता है। अब यहां से इसमें देखें तो इनका जन्म जो है भगवती चरण वर्मा जी का जो जन्म है वो है 30 अगस्त 1903। इसका मतलब है कि स्वतंत्र भारत से पहले जो ब्रिटानी भारत था, जिस समय अंग्रेजों का राज था, उस समय यहां पर इनका जन्म होता हुआ दिखाता है 1903 में 30 अगस्त को। फिर यहां पर मृत्यु कब होती है तो 5 अक्टूबर 1981 को इनका देहांत होता है। जन्म स्थान इनका कहां है तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में, उन्नाव जिले में। और कौन सा गांव, तो आंसर आता है सफीपुर गांव में इनका जन्म होता है। बाई चांस इस प्रकार का अगर आपको लगता है कि इनका जो जन्म स्थान है वो हम यहां पर याद कर ले, लेकिन मृत्यु और जन्म वाला पॉइंट अगर आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेन आपकी थीम को ये देखना है कि आप दीवानों की हस्ती नामक जो कविता है उस कविता को आप कितना प्यारे तरीके से यहां पर समझते हैं। ठीक है, तो जहां तक हो सके अपने सारे दोस्तों को इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी यहां पर लिख के दें कि मैं चाहता हूं कि कुछ यहां पर आपके पास धुआंधार वाले प्रैक्टिस सेशंस यूट्यूब पर लेकर के आऊं। तो उसका एक तो आप टाइम जो है वहां पर क्या चाहते हैं, किस समय वो आना चाहिए, और उसको अपन यहां पर स्टार्ट करें ताकि मिसलेनियस वालों के साथ में अपना बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर हो सके। ठीक है, तो इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट लिख करके मुझे इसकी जानकारी देंगे। चलते हैं यहां से अपने पास। जैसे ये है कि 1933 के करीब प्रतापगढ़ के राजा साहब बद्री के साथ रहे, और अगर थोड़ा सा इनका परिचय आप लेना चाहें तो मेरी यहां पर बहुत ज्यादा इसमें फोकसिंग नहीं रहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि विद्यार्थी को जब इस बात का पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उस दिन उसका आधा सिलेक्शन हो जाता है। 1936 के लगभग फिल्म कॉर्पोरेशन कलकत्ता में इन्होंने कार्य किया। कुछ दिनों विचार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसमें यहां पर इन्होंने संपादक की भूमिका निभाई।
इसके बाद बंबई में फिल्म, कथा लेखन तथा दैनिक नवजीवन का संपादन किया। फिर आकाशवाणी के कई केंद्रों में कार्य किया। चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण, मतलब इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया जिसका नाम है चित्रलेखा, उस पर 2 बार फिल्म निर्माण और भूले बिसरे चीज पर इन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। लेकिन बात फिर यहां पर आगे नहीं आती है कि दीवानों के हस्ती वाले पॉइंट में आप क्या ये जो है याद रखने के चक्कर में मेन जो पार्ट की थीम है वो भूल न जाना, क्योंकि अपने को मेन वहां पर जो याद रखना है वो ये है, इन्हें पद्म भूषण, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो इन्हें यहां पर पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है और राज्यसभा की इन्हें सदस्यता भी मिल चुकी है। अब यहां से चलते हैं आगे सीधे अपने इसमें कि इस पाठ का सारांश क्या है ना। फिर उसके बाद इसमें यहां पर चलेंगे कविताओं की तरफ। ओके पुष्पेन, तो यहां पर जब अगर अपन देखते हैं तो इसमें पाठ के सारांश की बात करें, प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। प्रश्न आपके लिए यहां पर यह हो गया कि दीवानों की हस्ती कविता की जब अगर अपन बात करते हैं तो इस कविता में यहां पर जो कवि का नेचर जो है वो कैसा दिखाया गया है, तो उन्होंने कहा कि मस्त मौला और बेफिक्री स्वभाव का। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहां जाता है खुशियां फैलाता है, चिंता कुंठा द्वंद तनाव से घिरा हुआ रहेगा तो जहां जाएगा वहां वही छोड़ करके आएगा। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुश हो या आंखों में आया आंसू हो, तब भी वो जहां पर खड़ा हुआ होगा वहां का माहौल तो वो खुश नसीब कर ही देगा। कवि बहते पानी रमते जोगी वाली कहावत के अनुसार एक जगह नहीं टिकते। आप इनको एक जगह बांध करके नहीं रख सकते कि ये यही रहेंगे। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफर पर चलते रहते हैं। मतलब मस्त मौला जो है, आपने यहां पर शुरू में इसका जो पिक्चर देखा है वो भी इसी बात को आपका बोध कराता हुआ दिखाई देता है। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। मतलब कहते हैं कि जीवन में धूप है तो छाया है, सुख है तो दुख है और दुख है तो सुख है। सारी प्रकार की स्थिति यहां पर आती हुई दिखाई देगी और ऐसे भाव को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आप चाहो कि मेरे जीवन में सुख ही सुख, मतलब ये कविताएं आपको इसी प्रकार की बातें बताती है कि जब आप इस प्रकार की कविताओं माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के साथ अगर आप डील करते हो तो केवल कविता का पाठ ही पढ़ाना नहीं है, इसके अंदर छिपी हुई बातें, उनको जीवन जीने का तर्क, उन्हें जीवन का मर्म भी जो है बताना आपका उद्देश्य हो जाता है। कवि सांसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। कौन सा जीवन उन्होंने चुना, तो यहां पर अपने आप को जो है कविताओं के रूप में, अपने आप को उपन्यासकार के रूप में कहीं ना कहीं लिखते रहना, इस प्रकार की बातों को उन्होंने इसमें यहां पर चुना है। चलते हैं इसमें यहां पर कविता की तरफ अब आगे। ये कविता की पंक्तियां पढ़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि सीधी की सीधी उठ करके आ गई तो ऐसी स्थिति में कम से कम यह है कि अपना प्रश्न तो गलत न होने पाए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले। अब बेसिकली इस प्रकार का जैसे पॉइंट दे दिया, तो एक तो पॉइंट ये है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले। तो इसमें यहां पर बिल्कुल रविंद्र ने इसमें कहा कि इसमें यहां पर किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, तो एक प्रश्न तो आपके पास यही है कि ये पंक्तियां कहां से उठाई गई है। दूसरा पॉइंट यह है कि ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है, किन्होंने जो है इन पंक्तियों की रचना की है। तीसरा प्रश्न यहां से कोई शब्द उठा लेना, जैसे मान लो उल्लास उठा लिया और ये पूछ लेना कि उस उल्लास शब्द का अर्थ क्या होता है। क्योंकि जब आप कविताओं के पाठों को बच्चों के सामने डीलिंग करोगे तो उस समय वहां पर इन शब्दों की जरूरत पड़ती है, इनकी मीनिंग जो है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अपने विद्यार्थियों को कैसे बताओगे। अब यहां पर दीवाना शब्द जो है इसमें यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है अपनी मस्ती में रहने वाला। फिर यहां पर आया हस्ती, हस्ती का मतलब है अस्तित्व। हम दीवानों की क्या हस्ती है, हमारा क्या अस्तित्व है। आलम का मतलब दुनिया। बड़ा और प्यारा और शानदार क्वेश्चन। दीवानों की हस्ती कविता के संदर्भ में भगवती चरण वर्मा के द्वारा अपनी कविता में आलम शब्द का उपयोग किया गया
उस आलम शब्द का अर्थ क्या होता है? दुनिया। उल्लास का मतलब क्या है? तो वो अपने पास शब्द हैं जिसका आंसर है यहां पर खुशी। अगले पैरे की तरफ ऐसे 3 पैरे अपने पास हैं इसमें। यहां पर किस और चले यह मत पूछो, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अभी पंक्तियां आ गई, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अच्छा, मानवेंद्र ने पूछा है कि जग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जग शब्द का अर्थ होता है यहां पर जग जहान, दुनिया, संसार। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। बड़ा प्यारा शब्द है। यह शब्द आपको यहां पर आ सकता है कि दीवानों की हस्ती कविता के संदर्भ में ये छककर शब्द का मतलब क्या है? छककर का मतलब होता है तृप्त होना। फिर आए यहां पर जग का मतलब क्या है? अपन ने कहा जग जहान, दुनिया, संसार, भव सागर। भाव का मतलब क्या है? एहसास। तो ये जो इसमें यहां पर 3 शब्द थे जिसमें सबसे ज्यादा यदि कोई कठिन शब्द है तो वो शब्द है आपके पास छककर के, जिसका आपको अर्थ यहां पर पता होना चाहिए कि इस छककर का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है तृप्त होकर। तीसरे पैरे की तरफ चलते हैं। फिर यहां से क्वेश्चनों की बेला इसमें शुरू होगी। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद शब्द का अर्थ क्या है? भिकमंगों का अर्थ क्या है? हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अब हम एक निशानी सी उर पर, क्या बड़ा प्यारा शब्द लिया, हम एक निशानी उर पर। उर शब्द का अर्थ क्या होता है? 100% आपको इस प्रकार के शब्द वहां पर देखने को मिलेंगे, याद करोगे एग्जामिनेशन हॉल में। असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, है ना। तो ये पॉइंट अपने पास यहां पर जब इस प्रकार की बातें अगर आती है तो यह आ गया कि हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? पॉइंट आया यहां पर शब्दार्थ इसमें लेते हैं। अगर भिकमंगों का मतलब होता है भिखारी, स्वच्छंद का मतलब हुआ आजाद, स्वतंत्र, निशानी का मतलब होता है चिन्ह। क्या भाषागत दृष्टि से लिखा गया चिन्ह सही है? आंसर है यहां पर नहीं। आपके इसमें एक पॉइंट ये भी चिन्ह वाला भी है। चिन्ह जब भी अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में आता है तो आप इस प्रकार के चिन्ह को स्वीकार करना, यह सत्य है, यह चिन्ह लिखा हुआ गलत है। 1 नंबर बहुत काम की चीज है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हा पहले आता है हलंत के साथ आधा, और न जो है इसमें यहां पर बाद में है। फिर उर का मतलब क्या होता है? हृदय, हार्ट। उर का मतलब है हृदय। फिर यहां पर भार का मतलब होता है बोझ, और आबाद का मतलब होता है बसना। तो ये कविता की आपके पास पंक्तियां थी। इन्हीं कविता की पंक्तियों के बिहाव पर मैं आपको कुछ क्वालिटी वाले और शानदार प्रश्नों की बेला शुरू करता हूं, ताकि हमारी मेहनत आपके काम आती हुई दिखाई दे और आप भी फिर इस संसार को रोशन करते हुए चले, मस्त मौला की तरह। चलते हैं यहां से आगे की तरफ। सबसे पहला प्रश्न इसमें यहां पर यह है कि दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम है। ए भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, रामदरस मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले संदेश ने इसका उत्तर दिया यहां पर भगवती चरण वर्मा। बिल्कुल सही। अब चूंकि पाठ अगर पढ़ रहे हैं तो तत्काल अगर प्रश्न है तो याद तो आ ही जाएगा उसमें। फिर आगे अगले प्रश्न की तरफ यहां से बढ़ते हैं। इस कविता में हम दीवाने किसका प्रतीक हैं? ए बंधनों में जकड़े लोगों का, स्वतंत्र और मस्त मौला जीवन जीने वाले लोगों का, राजा महाराजाओं का, या व्यापार करने वाले लोगों का? बिल्कुल, कमल ने इसका यहां पर सही उत्तर दिया। सर स्वतंत्र और मस्त मौला जीवन जीने वाले लोग जो हैं उनके लिए यहां पर यह पॉइंट आता हुआ दिखाई दिया। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है यहां पर बी। आगे बढ़ते हैं यहां से आगे की तरफ। तीसरा प्रश्न आपके पास है, कवि अपने आप को उल्लास
और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहते हैं? ड्रीम का क्वेश्चन मिलेगा आपको। कवि अपने आने को उल्लास मतलब खुशी और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहते हैं? क्योंकि वे जहां जाते हैं वहां धूम मचा देते हैं, क्योंकि लोग उनके जाने से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने दुख को छिपाते हैं, क्योंकि वे प्रकृति प्रेमी हैं। बिल्कुल इसमें यहां पर मनीष ने इसका सही उत्तर दिया और वो ये है क्योंकि लोग उनके जाने से दुखी होते हैं, क्योंकि जब वो रहते हैं तो वहां का माहौल बड़ा खुशनुमा कर देते हैं कि अभी तो आए और अभी के अभी कहां चले आप, तो लोग जो है वो दुखी महसूस करते हैं वहां पर। तो इसका उत्तर है आपके पास बी। चलते हैं आगे। कवि खुद को असफल क्यों मानते हैं? क्योंकि वे सांसारिक जीवन नहीं जी सके, क्योंकि वे प्रेम नहीं बांट पाए, क्योंकि वे गरीब थे, क्योंकि वे हमेशा अकेले थे। बिल्कुल सही जवाब जो है यहां पर मनीषा ने इसका उत्तर दिया है, क्योंकि वे सांसारिक जीवन नहीं जी सके, इसलिए वो अपने आप को असफल मानते हैं। क्योंकि वे सांसारिक जीवन नहीं जी सके इसलिए जो है वो अपने आप को असफल मानते हैं। पर उन्होंने कहा नहीं ठीक है, ये रास्ता भी तो हमने ही चुना था इस पर चलने का। आगे पॉइंट यहां पर ले, कविता में कवि ने प्रेम की तुलना किससे की है? धन दौलत से, भिखारी के जीवन से, संसार में बांटी जाने वाली दौलत से, ये जल की बूंदों से। बिल्कुल, तो यहां पर संसार में बांटी जाने वाली जो दौलत होती है, जो खुशियां होती है, उससे यहां पर प्रेम की तुलना की है। अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न, कवि अपनी असफलता का दोष किसे देते हैं? समाज को? नहीं। अपने भाग्य को? नहीं। स्वयं को? नहीं, किसी को भी नहीं देते वो, क्योंकि वो रास्ता भी तो खुद ने ही चुना था उसमें वहां पर। और जब अगर एक बात और होती है कि जीवन में आप लोगों के साथ भी यहां पर जब भी कोई अगर मेहनत करता है तो किसी और को दोषी मत ठहराइए और ना जो है खुद को ठहराइए। ठीक है कि परिस्थितियां जितनी थी उसमें वहां पर उसके हिसाब से अपन ने वहां पर काम कर लिया, तो इसलिए असफलताएं भी तो सफलता के लिए एक सीढ़ी है, वहां से भी तो हमको कुछ सीखने को ही मिलेगा उसमें। फिर आगे अपने पास यहां पर आता है कि कविता में कवि ने अपने जीवन को किस प्रकार जिया है? ए, स्वतंत्र और मस्त मौला तरीके से, बी, बहुत ही चिंताओं में डूबकर, सी, समाज के नियमों का पालन करते हुए, डी, कठिनाइयों से हार मानकर। बिल्कुल सही जवाब संतोष ने इसका उत्तर यहां पर दिया कि स्वतंत्र और मस्त मौला तरीके से अपने आप को उन्होंने जीवन को कहीं ना कहीं जीने का प्रयास किया। अगर हम कविता की पंक्तियों को अगर सही तरीके से सुन लें, क्योंकि अब वहां तो पूरी की पूरी आनी नहीं है, वो तो आपके सामने वहां पर प्रश्न एग्जामिनर महोदय रख देंगे, तब आप उस प्रश्न के लिए कितने परिपक्व हैं इस बात का निर्धारण आपको खुद को करना है। चलते हैं आगे। कवि ने हम दीवानों की स्थिति को किस प्रकार व्यक्त किया है? वे स्थायी हैं, वे हमेशा यात्रा में रहते हैं, वे समाज में प्रतिष्ठित हैं, वे निर्धन हैं। ये दीवाने हैं, आज यहां हैं कल वहां हैं, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल यहां पर कि वे हमेशा यात्रा में रहते हैं, वो चलते फिरते रहते हैं, चलना ही उनका जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम धूल उड़ाते जहां चले, हम धूल उड़ाते जहां चले, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? वे जहां जाते हैं वहां आंधी ला देते हैं, वे अपनी छाप छोड़ते हैं, वे गंदगी फैलाते हैं, वे कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल, वे अपनी छाप छोड़ते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले, तो जहां चले वहां अपनी छाप छोड़ करके वो चले जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आगे अगला पॉइंट इसमें 10th क्वेश्चन, कविता में उल्लास और आंसू का प्रयोग किस भावना को दर्शाता है? उल्लास और आंसू क्या ये स्थायित्व को दर्शाता है? जीवन के सुख दुख का संतुलन है? केवल दुख को या केवल खुशी को? बिल्कुल यहां पर जितेंद्र ने इसका उत्तर दिया कि इसका जो है उत्तर होगा कि उल्लास सुख, आंसू दुख, तो ये दोनों का जो है वो संतुलन है। यही आपके पास यहां पर यही जीवन है। सुख दुख का संतुलन अगर बना करके आप अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाते जाओगे तो यही जो है वो आपका जीवन है। अगला प्रश्न इसमें, लोग हम दीवानों से क्या पूछते रहते हैं? वे कहां से आए और कहां जा रहे हैं? उनका व्यवसाय क्या है? वे कितने धनवान हैं? वे किससे मिलने आए हैं? बिल्कुल सही जवाब इसमें यहां पर अशोक ने इसका उत्तर दिया कि हम दीवानों से क्या पूछते रहते हैं, वे कहां से आए और कहां जा रहे हैं, क्योंकि उनका काम ही वही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें कविता में चलना किसका प्रतीक है? ए, जीवन की निरंतरता का,
यात्रा का अंत मतलब ये प्रश्न है दीवानों की हस्ती। भगवती चरण वर्मा के संदर्भ में कविता में चलना किसका प्रतीक है? ए जीवन की निरंतरता का, बी यात्रा का अंत, सी स्थायित्व और डी विश्राम। है ना? तो बिल्कुल यहां पर चलना, इसका मतलब है कि जीवन जो है वो निरंतर चलता रहता है, कभी रुकने का नाम आपके पास यहां पर नहीं है। तो बिल्कुल जितने लोगों ने इसका उत्तर दिया यहां पर ए, वो बिल्कुल यहां पर सही है, जीवन की निरंतरता। ठीक है, सारे लोग जो हैं वो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों को जो है पहुंचाते रहें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी लिखें इसमें यहां पर। और अगर आपकी किसी प्रकार की ख्वाहिश है आप उसमें वहां पर बाकायदा दर्ज कीजिए, उसको पूरा करने के लिए मैं यहां पर बैठा हूं। और बहुत जल्दी ही आपके लिए कुछ इसमें ऑनलाइन सेशन मिक्स वाले सारे अपने 20 यूनिट के क्वेश्चंस लाने वाले हैं, उसके लिए आप बताएं कि उसको जो है अपन कब से स्टार्ट करें। ठीक है, चलते हैं आगे। कवि का कहना है कि, कवि इट मींस भगवती चरण वर्मा का कहना है कि वे जग से क्या लेते हैं? केवल धन, ए बी केवल ज्ञान, सी कुछ न कुछ सीख और अनुभव और डी इसमें यहां पर केवल दुख। तो इसका उत्तर बिल्कुल यहां पर सारे लोगों ने इसका सही दिया है, कुछ न कुछ सीख और अनुभव। मैंने एक बात आपको कही थी कि प्रश्न के उत्तर लगाने का एक अंदाज होता है, तरीका होता है। उस अंदाज और उस तरीके को जो है वो ध्यान से अगर अपन देखें तो ये केवल वाली आइडियोलॉजी बहुत जगह कट जाती है। तो इसका उत्तर यहां पर क्या गया? कुछ न कुछ सीख और कुछ न कुछ अनुभव। आगे, कविता के अनुसार दीवाने जगह को क्या देते हैं? प्यार और अनुभव, धन और दौलत, केवल ज्ञान, नफरत। तो बिल्कुल यहां पर सभी लोग इसमें यहां पर सही उत्तर दे रहे हैं कि इसका उत्तर है प्यार और अनुभव। बहुत फास्ट इसमें यहां पर उत्तर दे रहे हैं, तो इसका उत्तर आपके पास क्या जाएगा? तो वो है आपके पास ए। चलते हैं आगे। अगला है दो बात कही दो बात सुनी। दो बात कही दो बात सुनी, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? भगवती चरण वर्मा की रचना दीवानों की हस्ती के संदर्भ में दो बात कही दो बात सुनी, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? वे लोगों से संवाद करते हैं, वे बहस करते हैं, वे उपदेश देते हैं, वो मौन रहते हैं। तो दो बात कही, जो लोगों ने कही वो दो बात सुनी। तो मेरा कहना तुम्हारा सुनना, तुम्हारा कहना मेरा सुनना, ये संवाद है। अभी अगर अपन यहां पर संवाद की बात करें तो आप जब वीडियो पर डिजिटल रूप से कुछ कमेंट लिखते हैं तो हम आपकी बात का उत्तर बकायदा उसमें वहां पर देते हैं। तो इसका उत्तर जाएगा कि वे लोगों से संवाद करते हैं। अगला प्रश्न, कविता में सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पीने का क्या तात्पर्य है? सुख और दुख में समान भाव रखना, दुख में घबरा जाना, सुख को अपनाना और दुख को छोड़ देना, केवल दुख की ओर ध्यान देना। जीवन का यह हिस्सा है कि सुख और दुख दोनों ही आपके पास आएंगे। ऐसी स्थिति में उसने वहां पर कहा था समान भाव रखना, संतुलन का भाव रखना। बिल्कुल सारे ही लोगों के द्वारा इसका उत्तर सही दिया जा रहा है। क्या आंसर है? तो आंसर आपके पास है यहां पर सुख और दुख में समान भाव रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला पॉइंट अपने पास है, हम भिखमंगों की दुनिया से। हम भगवती चरण वर्मा की कविता के संदर्भ में इस पंक्ति का कि हम भिखमंगों की दुनिया में से क्या आशा है? ए दुनिया में सभी मांगने वाले होते हैं, दुनिया में सभी संघर्षरत हैं, कवि निर्धनता का समर्थन कर रहे हैं, केवल धन की महत्ता है। तो यहां पर यह है कि दुनिया में सभी संघर्षरत हैं। अभी मान करके चलिए, आप ये मत मानिए कि संघर्ष केवल आपके जीवन का हिस्सा है। आप जब अगली सीढ़ी पर यहां से चले जाएंगे तब वहां पर भी आपके सामने और किसी नया प्रकार का संघर्ष आएगा, लेकिन संघर्ष जरूर आएगा। तो बिल्कुल यहां पर जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है वो यहां पर सही है कि दुनिया में सभी संघर्षरत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कविता में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले का क्या अर्थ है? कवि ने प्रेम को निस्वार्थ रूप से बांटा, बी कवि ने प्रेम को खो दिया, सी कवि प्रेम नहीं करते, डी कवि प्रेम को लेकर दुखी है। बिल्कुल पल्लवी ने बहुत फास्ट और सही इसका उत्तर दिया कि कवि ने प्रेम को निस्वार्थ रूप से बांटा है। चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। मतलब उन्होंने कहा कि हम उर मतलब हृदय के ऊपर यहां पर निशान मतलब एक चिन्ह बना हुआ है असफलता का, ले चलेगा। क्या तात्पर्य है? असफलता को अपना अनुभव मानकर आगे बढ़ना। बी असफलता से घबराकर रुक जाना,
सी केवल सफलता की इच्छा रखना और डी असफलता को दुर्भाग्य मानना। असफलता को अपना अनुभव मानकर आगे बढ़ना, क्योंकि ये जब 5 इस प्रकार के आप बच्चों के सामने चर्चाएं करोगे तो उस दौरान वहां पर इस प्रकार की बातें आती हुई दिखाई देती है इसमें, है ना। तो असफलता को अपना अनुभव मानकर, क्योंकि जो आपके सामने बच्चा होगा वो कभी ना कभी यहां पर असफल होता है, तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, हम असफल हो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन और आगे कभी सफल होंगे, क्योंकि आज का अनुभव कल हमारे फिर काम में आएगा। अगला प्रश्न यहां से देखें, बिल्कुल सही जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया। अगला प्रश्न इसमें, कविता का मुख्य संदेश क्या है? दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा की कविता का मुख्य संदेश क्या है? क्यों यहां पर इस प्रकार की चीजें, कंटेंट बच्चों को पढ़ाया जाता है? जीवन में स्थायित्व तो आवश्यक है, कभी भी नहीं होगा। टोटली जीवन जो है वह टेंटेटिव है। बी, जीवन एक यात्रा है और उसमें मस्त मौला भाव से जीना चाहिए। केवल सफलता महत्वपूर्ण है, यात्रा से अधिक विश्राम महत्वपूर्ण नहीं। ये जो आप लोगों की भी जो यात्रा चल रही है वो जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, विश्राम नहीं। तो यहां पर बिल्कुल जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है, सारे लोगों ने लगभग, कि जीवन एक यात्रा है और उसे मस्त मौला भाव से जीना चाहिए, ये इसका उत्तर बिल्कुल सही है। चले अगला पॉइंट आपके पास इसमें यहां पर आया प्रश्न, कविता में अपने बंधन, कविता में मतलब ये जो दीवानों की हस्ती कविता में अपने बंधन तोड़ चले का क्या आशय है? अपने बंधन तोड़ चले, समाज के बनाए बंधनों से मुक्त होना, यात्रा को समाप्त करना, सी रिश्तों को छोड़ देना और डी जीवन को कठिन बनाना। तो इसका उत्तर आपके पास है यहां पर बिल्कुल सारे लोग। इसमें यहां पर मुकेश ने सबसे फास्ट उत्तर दिया कि समाज के बनाए बंधनों से मुक्त होना, मस्त मौला जीवन जितना है उतना जीना है। एक प्रकार का टेंटेटिव रेलवे स्टेशन है बेटा, कितने दिनों के लिए यहां रुके हो न तुम जानते न हम जानते हैं। आगे की तरफ बढ़े। इसमें मनमोजी व्यक्ति किस ओर चलता है? जहां उसका मन होता है वहां, उत्तर की दिशा में, पूरब की ओर चलता है जिधर सभी लोग गए हों। तो जो मनमोजी व्यक्ति होगा वो जिधर सभी लोग जाएं उधर तो उसका जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो जहां उसका मन होता है उधर की दिशा में वो चल पड़ता है। अगला प्रश्न, क्वालिटी वाला, आबाद शब्द का क्या अर्थ है? दीवानों की हस्ती की कविता के संदर्भ में आबाद शब्द का क्या अर्थ है, ऐसा जब पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या प्यार है या बसना है या मुराद है या फिर आपके पास यहां पर भाग्य है? तो आबाद का मतलब आबाद है ना, आवास। तो इसका मतलब होता है आपके पास बिल्कुल, जिसने इस प्रकार से दिमाग लगाकर उसका उत्तर लगाया वो बिल्कुल सही, इसका उत्तर जाएगा बसना। अगला, भिखमंगों की दुनिया किस प्रकार की है? भिखमंगे अजीब होते हैं, भिखमंगे बहुत विचित्र होते हैं, भिखमंगे दया नहीं करते, भिखमंगे लेना जानते हैं देना नहीं। एक बात और ध्यान रखना, इस प्रकार के जब ऑप्शन आपके सामने अगर आते हैं और उसमें यदि इस प्रकार की जब बातें अगर आपके पास आए कि भिखमंगे बहुत विचित्र होते हैं, तो थोड़ा सा उस उत्तर को काटने का प्रयास करना। भिखमंगे लेना जानते हैं देना नहीं। अगला प्रश्न, धूल उड़ाकर चलने का अर्थ क्या है? निश्चित होकर चलना, तो निश्चित तो होगा नहीं। हाथों से धूल उड़ाना, मुंह से धूल उड़ाना या मस्ती में डूबकर चलना। तो धूल उड़ाकर चलने वाला व्यक्ति तो अपनी मस्ती में जो चलेगा। तो इसका उत्तर बिल्कुल जिन लोगों ने यहां पर डी दिया है वो बिल्कुल सही है कि मस्ती में डूबकर चलना धूल उड़ाकर चलने का अर्थ है। अगला प्रश्न, दीवानों का हृदय कैसा होता है? वे भावुक होते हैं, ए, बी वे संवेदनशील होते हैं, सी वे कठोर होते हैं और डी वे संवेदनशील और भावुक होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और जब दो बातें किसी एक पॉइंट पर आती हुई दिखाई दे तो उस उत्तर को चुनने का प्रयास करना, क्योंकि उस उत्तर के सही होने की प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल प्राची ने इसका यहां पर कहा कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा सही होती है। तो इसका उत्तर आपके पास क्या है कि वो कैसे होते हैं? तो संवेदनशील होते हैं, वो भावुक होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवानों के साथ साथ क्या चलता है? धन चलता है, दर्द चलता है, मस्ती का आलम चलता है या फिर स्वार्थ चलता है? बिल्कुल बहुत फास्ट गति से जो है उत्तर आप दे रहे हैं। इसमें मस्ती का आलम चलता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, इसमें यहां पर दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं? धन, ज्ञान, प्यार या फिर ममता? तो इसका उत्तर आपके पास है कि ये जहां जाते हैं वहां प्यार
छोड़ जाते हैं, तो इसका उत्तर है कि प्यार लुटाते हैं। अगला प्रश्न, स्वच्छंद शब्द का क्या अर्थ है? एक और तैयार रहिए, इसी प्रकार के प्रश्न उठा करके यही आपसे संधि भी मार सकते हैं वो, पर अभी मैं उसकी चर्चा यहां नहीं कर रहा हूं। स्वच्छंद शब्द का क्या अर्थ है? गौरव, स्वतंत्र, आजाद, बड़ा, या फिर अपना छंद? तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्र आजाद। बिल्कुल यहां पर स्वच्छंद है ना। अगर संधि की बात आ जाए तो आप सारे लोग भी इसमें, अगर आपको पता है कि स्वच्छंद शब्द में कौन संधि है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके दें कि इसका उत्तर जो है यहां पर इस संधि होगी। अगला प्रश्न, दीवाने अपने हृदय पर कैसी निशानी ले जाते हैं? प्रसन्नता की, निराशा की, असफलता की या सफलता की? तो ये आपके पास यहां पर है, वहां कविता के संदर्भ में बात है ना। दीवानों के हस्ती भगवती चरण वर्मा की कविता के संदर्भ में है, इसलिए इसका उत्तर अपने पास की हृदय पर, वहां आया था ना, उर पर असफलता की निशानी ले चले, आया था शब्द वहां पर, वहां हृदय नहीं आया था। वहां अगर आपने ध्यान दिया हो तो शब्द वहां पर क्या आया था? वहां पर आया था उर, और उर का मीनिंग क्या होता है? तो उर का मीनिंग होता है हृदय। तो उस पर वहां पर कौन सी निशानी चिन्ह लेकर के वो चले थे? असफलता की। तो कविता के संदर्भ में इसका सटीक आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल, जिन लोगों ने यहां पर इसका उत्तर दिया है वो यहां पर सही है। इसमें चलते हैं आगे की तरफ। अगला, छक्कर शब्द का क्या अर्थ है? तृप्त होना, मग्न होना, लेकर या सोकर? देखा था वहां पर अपन ने कि छक्कर शब्द का मीनिंग था, बिल्कुल बहुत सही, शानदार यहां पर उत्तर दिया इसमें। तो छक्कर शब्द का अर्थ आपके पास है यहां पर तृप्त होना, इसका उत्तर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? हवाई जहाज, धूल, पतंग, तिरंगा? तो इसका उत्तर जाएगा बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि अब दीवानों की हस्ती कविता भगवती चरण वर्मा के संदर्भ में आपको इसका मर्म जब समझ ही आ गया तो सभी लोगों का उत्तर इसमें यहां पर सही है, धूल। आगे चलते हैं इसमें, दीवाने क्या बनकर आते हैं? ए हताश, बी रस, सी उल्लास और डी राग? तो ये उल्लास बन करके जो है आते हैं, बिल्कुल इसमें यहां पर सभी लोगों का आंसर सही है। नेक्स्ट पॉइंट, आलम शब्द का क्या अर्थ है? बताया था वहां पर, दुनिया, जमाना, नगर या शहर? दीवानों की हस्ती कविता के संदर्भ में भगवती चरण वर्मा ने वहां पर शब्द यूज किया है आलम। बिल्कुल यहां पर इसमें जो आशा ने इसका उत्तर दिया कि इसका उत्तर है दुनिया, बिल्कुल यहां पर इसका सही आंसर है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवि ने रुकने वाले किसे कहा है? जो चलते नहीं, जो एक स्थान पर खड़े हैं, ठहरे हुए, या फिर देशवासियों को? तो जो यहां पर कवि ने रुकने वाले किसे कहा है? आमतौर पर देशवासियों को, इस कविता के संदर्भ में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊर शब्द का क्या अर्थ है? अब भी गया, अब भी बताया, केद, हृदय, चलना या फिर घूमना? बिल्कुल सही जवाब, सभी लोगों ने यहां पर इसका आंसर दिया है, हार्ट या हृदय को ऊर शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों होते हैं? वे थोड़े समय में ही सबसे आत्मीयता बना लेते हैं, क्योंकि वो दूसरों को दुख देते हैं। ओह बिल्कुल फास्ट उत्तर, पर मेरा एक ध्यान रहेगा इसमें कि बेटा चारों उत्तर पढ़ लिया कर, चारों उत्तर पढ़ने के बाद में उसका आंसर दिया कर, है ना। गजानन ने इसका उत्तर जो है सबसे फास्ट दिया है, लेकिन चारों उत्तर जब तक न पढ़ो तब तक आप उत्तर मत दिया करो, क्योंकि लोग उनसे सुखी थे, क्योंकि लोग उनके स्वार्थ से दुखी थे, तो वो थोड़े समय में ही सबसे आत्मीयता बना लेते हैं। ये इसका यहां पर सटीक आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दीवानों को किसने बांधा था? संबंधियों ने, स्वयं ने, अंग्रेजों ने या फिर पड़ोसियों ने? तो बिल्कुल यहां पर, क्योंकि दीवाने जो हैं वो किसी और से तो बनने वाले हैं नहीं, मस्त मौला है, मनमोजी वाले व्यक्ति हैं, तो ये स्वयं से जो है वो वहां पर बंधते हैं, बाकी किसी और तो इनको कौन क्या बांधेगा। फिर अगला पॉइंट, वे किस रूप में बह चलते हैं? रक्त के रूप में, अमृत के रूप में, गीत के रूप में या फिर आंसू के रूप में? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर आपके पास यहां पर सभी ने दिया है, वो है आंसू। अगला प्रश्न, प्रश्नों की बेला जो है इसी के साथ में यहां पर आपके पास फिनिश होती है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए इस प्रकार का जो कंटेंट एनालिसिस है वो आपको बहुत मजबूती से एग्जामिनेशन हॉल में खड़ा कर देगा, और इतना तो वादा है कि वो आपको खड़ा कर देगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपके लिए और क्या बेहतरीन
तरीके से इसमें मदद की जा सके आप लोगों की, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें ताकि अगले पाठों में आपको और उस प्रकार से वहां पर आपकी मदद होती हुई दिखाई दे। और इसके साथ साथ ऑनलाइन सेशन मिक्स क्वेश्चंस का जो है अपने को शुरू करना है, जहां पर यदि अगर आपके किसी प्रकार के और कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत आ रही हो तो उनको अपन दूर कर सकें, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि उसका एक्सपेक्टेबल टाइम जो है वो किस समय आप उसमें चाहते हैं, ताकि आप लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके और आपकी मदद उसमें वहां पर हो सके। आज इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।